नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिका और भारत ने 2030 तक $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ F-35 लड़ाकू विमान सौदे की घोषणा की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 112% कामकाज हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में समापन। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $500 अरब करने का निर्णय लिया है। आज वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग और सहभागिता एक बेहतर विश्व के निर्माण में सहायक हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने मुंबई आतंकी हमले के अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों को बढ़ावा दिया है। अमेरिका में भारतीय समुदाय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत लॉस एंजल्स और बोस्टन में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने को तैयार है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए पहले की तरह मिलकर काम करेंगे। Pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुस्तक अवर जर्नी टुगेदर प्रधानमंत्री मोदी को उपहार स्वरूप भेंट की। इसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के कई चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के 3 सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा इस बात का संकेत है कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मिस्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक संबंध, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही दोनों सदनों की बैठक 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% कामकाज हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक 10 मार्च से शुरू होगी। सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ था। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को अद्वितीय और अविस्मरणीय बनाने के लिए कई विशेष आयोजन किए हैं। फाल्गुन मास में त्रिवेणी तट पर सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। त्रिवेणी, सरस्वती और यमुना पंडाल पर आज से सांस्कृतिक गतिविधियां प्रारंभ होंगी। एक रिपोर्ट। त्रिवेणी, यमुना और सरस्वती पंडाल पर कैलाश खेर, मोहित चौहान, सुचिता भिड़े, कविता सेठ, नितिन मुकेश जैसे बड़े कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। इस दौरान शास्त्रीय संगीत, वायलिन, तबला, बांसुरी वादन, ध्रुपद गायन, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी नृत्य के कलाकार महाकुंभ में अपनी प्रतिभा बिखेरेंगे। वहीं रविवार से अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत होगी, जिसमें लगभग 200 प्रजातियों के पक्षियों का भी संगम होगा। इसमें दर्शक लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन का दीदार कर सकेंगे। यहाँ साइबेरिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान समेत लगभग 1 दर्जन से अधिक देशों के पक्षी भी दिखेंगे। इसके साथ ही रविवार से उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना और जलवायु सुधार को लेकर प्रेरित करना है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसमें धर्मगुरु, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, उद्योग और व्यापारिक जगत के गणमान्य लोग भी हिस्सा लेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि कुंभवाणी स्टेशन पर महाकुंभ का प्रसारण प्रसार भारती के सटीक और विश्वसनीय सूचना प्रसारित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। श्री सहगल ने कल संगम में पवित्र स्नान डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज में कुंभवाणी रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारा पूरा जो प्रसार भारती का पूरा नेटवर्क है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सच्ची, सही चीज, सही जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। श्री सहगल ने नैनी अरैल संगम सेक्टर 4 में स्थापित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो का निरीक्षण किया और प्रसारण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि आकाशवाणी, कुंभवाणी, दूरदर्शन और वेव्स ओटीटी के माध्यम से प्रसार भारती लगभग 75 करोड़ से 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। प्रसार भारती के दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को, हमारे वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे रोचक बनाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उससे जोड़ें। और मुझे मालूम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तभी जोड़ पाएंगे जब हम अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाएंगे, कंटेंट को और बेहतर करेंगे और प्रसारण को बेहतर करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया था। पदक तालिका में अभी सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड आगे बना हुआ है। बोर्ड ने पिछले 6 राष्ट्रीय खेलों में 5वीं बार ये उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा समापन समारोह की तैयारियां का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा,
राज्य के खेल मंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह की तरह समापन समारोह में भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक खेल प्रदर्शनों का शानदार समागम होने की उम्मीद है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत होने वाली स्पर्धाओं का कल समापन हो गया। इस वर्ष 35 खेलों में 456 श्रेणियों में लगभग 15,000 पदक दिए गए। एसएससीबी 68 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, वहीं महाराष्ट्र 54 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों का थीम ग्रीन गेम्स के तहत खिलाड़ियों को ई कचरे से बने पदक प्रदान किए गए तथा प्रत्येक विजेता खिलाड़ी के नाम पर पौधे रोपण किए गए। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पहली आधिकारिक बैठक में प्रधानमंत्री ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स के साथ स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर और डिफेंस फ्रेमवर्क पर हुई चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसद समिति की रिपोर्ट संसद में रखे जाने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने लिखा है, हंगामे के बीच वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश, कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। राजस्थान पत्रिका लिखता है, नए बिल में पुराने गैर जरूरी प्रावधान हटाए गए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सामुदायिक हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। रिजर्व बैंक की ब्याज दर में कटौती के बाद आवास ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। 6 प्रमुख बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई। धन्यवाद अलका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिका और भारत ने 2030 तक $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ F-35 लड़ाकू विमान सौदे की घोषणा की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।